Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we shall start acid, base and salts part 6. Today we shall know chemicals from common salt. What are the chemicals can be obtained from common salt? लेकिन इसके पहले we should know how we get common salt. कॉमन सॉल्ट आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होंगे क्या क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हमने क्या लिखा, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड, कौन सी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सो सॉल्ट विल बी न्यूट्रल। चलो हम इसके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वास, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड एक्वास प्लस वाटर, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज न्यूट्रल। ये जो सॉल्ट है, दिस इज द सॉल्ट दैट वी यूज इन फूड, हम जो खाते हैं यही है नमक, NaCl। इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स, दैट इज सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसमें काफी सारी क्या है, impurities है। we have to separate it. Sodium chloride is separated from these salts. Clear? अब देखो रॉक सॉल्ट क्या है, व्हाट इज रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट कुछ भी नहीं है, सेम है, इट इज ऑल्सो सोडियम क्लोराइड, लेकिन ये सॉल्ट कैसे हमें मिलता है, फ्रॉम माइनिंग, जस्ट लाइक माइनिंग। जैसे कोल एक्स्ट्रा माइनिंग करते हैं, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी जो है वो भी माइनिंग करके जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट कौन सी कलर की होता है, ब्राउन कलर की होता है, यूजुअली ब्राउन इन कलर, किस लिए, इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है। तो हमने देखो क्या लिखा, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट्स, मतलब अंडरग्राउंड से हम इसको माइनिंग करते हैं। और ये रॉक सॉल्ट्स आर ऑफन ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अच्छा, ये कहा क्यों वहां से हमें मिलता है, एक्चुअली क्या है, काफी साल पहले समुद्र जब हट गया, उसका पानी जब सूख गया बाई गन एजेस, तो क्या होता है, ये ड्राइड अप हो जाता है। लेकिन समुद्र के पानी में क्या रहता है, नमक रहता है, जैसे NaCl, और भी सॉल्ट रहता है। तो क्या होता है, तो ये सूख के नमक बन गया। इसका बाद काफी दिनों के बाद जब इसमें मिट्टी आ गया, कोई प्लांट गिर गया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो क्या होता है, ये मिट्टी में दब जाते हैं। तो हमें ये सॉल्ट जब माइनिंग करके निकालते हैं तो इसको हाँ बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। क्लियर? अब देखो ये जो कॉमन सॉल्ट है, इसका यूजेस क्या है, तब पता चल जाएंगे हमें इससे हम क्या क्या केमिकल्स निकाल सकते हैं। देखो, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग वेरियस मैटर्स ऑफ डेली यूजेस, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. It is also used as a preservatives in pickles. जब pickles बनाते हैं तो काफी सारे इसमें नमक दिया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड डाला जाता है, क्योंकि तब ये क्या होता है, पिकल्स खराब नहीं होता है। चलो इसको देखो, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्या क्या केमिकल्स वी कुड गेट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले हमें क्या मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कैसे हमें जानते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड जो है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, या नोट कर लो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन के ऊपर, तो क्या होगा, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में और क्या बनेंगे, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम। जब सोडियम क्लोराइड एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इस बार देखो
इसमें कोई एसिड डालने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या किया, प्योर वाटर को एसिडिफाइड किया, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हमें कोई एसिडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू द आयंस। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ठीक है, अब देखो क्या रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, ये जो सोडियम मेटल है इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्या बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस क्यों, ड्यू टू द प्रोडक्ट्स, नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, क्या फॉर्म होता है, क्लोरीन, दैट इज क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अभी देखो ये जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ मिलेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बटन के साथ, तो क्या होगा, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, क्योंकि क्लोरीन है नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। तो इस तरह से वो गैस आपको मिल जाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है वो कहाँ मिलेंगे, वो फॉर्म होगा नियर दी कैथोड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। ठीक है, ये जो तीन प्रोडक्ट हमें मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। हम इसके बारे में भी अब एक एक करके जानेंगे। तो क्या लिखा, द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। आप लोग देखते रहो, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम जानेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम जो डिस्कस किया था, क्लोर एल्काली प्रोसेस से हमें 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स मिला। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी है क्लोरीन, तीसरी है हाइड्रोजन गैस। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इज यूज्ड फॉर मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन आप यूज करते हो, वो क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और क्या होता है, फैक्ट्री में होता है क्लीन करने के लिए, मतलब डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, डिग्रीजिंग मेटल्स। डिग्रीजिंग क्या है, मेटल्स में जब कोई फैट और ऑयल लग जाता है तो वी हैव टू क्लीन इट बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट के लिए, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, don't forget it. It is used for making artificial fibers. Clear? अब देखो सेकंड प्रोडक्ट क्या है, क्या बताया था, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। पहले हम क्लोरीन गैस की यूजेस के बारे में जानकारी लेंगे। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में नहाने के पहले आप क्या करते हो, एक लिक्विड से आपको पैर धोना पड़ता है, वो क्या है, क्लोरीन है। कभी कभी ड्रिंकिंग वाटर में एक बांस आता है, वो क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एंड द वाटर इन द स्विमिंग पूल। और कहां से क्या बनाया जाता है क्लोरीन से, क्लोरीन से बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक्स। ब्लीचिंग पाउडर मीन्स CaOCl2 or CaOClCl. Plastics such as polyvinyl chloride, it is the abbreviation of PVC, PVC, polyvinyl chloride। ये लाइन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकता है भैया PVC का फुल फॉर्म क्या है, आपको लिखना पड़ेगा पोलीविनाइल क्लोराइड। और कहाँ पे यूज होता है क्लोरीन, पेस्टिसाइड्स में। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, और कहां पे यूज होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट्स। रॉकेट्स में ये यूज होता है हाइड्रोजन गैस। अब हम हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा हूं। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो, क्योंकि क्लोरीन जब लगता है तो हाइड्रोजन भी यूज होकर क्लोरीन बनता है, तो ये यूज हाइड्रोजन में भी वी कैन से हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन में भी सेम बोलूंगा, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, लेट अस सी व्हाट आर द अदर यूजेस। आपको पता है जब रॉकेट चलाता हूं उसका जो फ्यूल है वो लिक्विड हाइड्रोजन से बनता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट्स। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स।
फॉर फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे आया नहीं फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यहाँ पे प्रिंट आया नहीं, लाइजर्स LESERS, क्लियर, फॉर फर्टिलाइजर्स। अब देखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो उसका यूजेस के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड फॉर क्लीनिंग स्टील, यहाँ पे क्लीनिंग स्टील, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो क्लीनिंग मेटल्स फॉर्म, दैट इज डिग्रीजिंग, दैट इज कोई ऑयली सब्सटेंस इसमें है तो इसको हटाने के लिए क्या यूज करता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग स्टील, और कहाँ पे इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। चलो स्टूडेंट, लेट मी इरेज इट, तब तक आप लोग इसको देखते रहो। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। व्हेन वी आर डिस्कसिंग द यूजेस ऑफ क्लोरीन, मैंने क्या बताया था, क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब हम देखेंगे हाउ क्लोरीन reacts with what base produces bleaching powder. Chemical formula of bleaching powder is CaOClCl or CaOCl2. Actually it is a very quite complex actually chemical structure. अब इतना ही जानो CaOCl2। हम देखते हैं क्लोरीन किस तरह से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। देखो क्लोरीन रिएक्शन करता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। चलो देखता हूं, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड by the action of chlorine on dry slaked, that is calcium hydroxide. Our bleaching powder is represented as CaOCl2. Alternatively, you can write CaOCl bracket में फिर Cl बाहर. So though the actual composition is quite complex, let us see the chemical reaction. क्या लिया हमने, क्लोरीन लिया, और क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, that is slaked lime. Here chlorine is this one. It is gone, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया। ओके, CaOClCl इज द ब्लीचिंग पाउडर बना, और क्या बना, वाटर बना। क्लियर। अब हम जानेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए किसका, कॉटन की, और लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ पे है, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। अगर कहीं पे शर्ट में कहीं पे दाग लग गया तो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा यूज करोगे तो कपड़ा खराब हो जाएंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। और कहाँ पे यूज होता है, ये आपको पता है कि क्लोरीन कहाँ पे यूज हो रहा था, मैंने क्या बताया था, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर भी यूज होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। क्लियर। अभी एक चीज है, जो कोई नया वाचर है, जो नया स्टूडेंट है, मैं इनको बोलूंगा कि सब्सक्राइब करें और मेरा पहले वाला वीडियोस जो रिलीज किया था एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के ऊपर, ये देखें, तब जाके आपको कंप्लीट पिक्चर को पता चलेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग। लेट मी इरेज इट। चलो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। The chemical composition of baking soda is sodium hydrogen carbonate. हम जब uses of common salt पढ़ रहे थे, जान रहे थे NaCl के बारे में, तो क्या लिखा था हमने, common salt is used as an important raw material for making various materials of daily use. डेली यूज में हमने क्या बताया था कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब बताए थे। अब हम तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है बेकिंग सोडा की, सोडियम क्लोराइड, दैट इज खाने वाला नमक। अब देखो क्या बताया था कि केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसा बनता है, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स वी यूज, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड
इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ब्राइन, विथ एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो मैं रिएक्शन देखता हूं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया, क्या बन रहा है, एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन रहा है फ्रॉम NaCl। ये कहाँ पे यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, हमारा हाउस होल्ड यूज में, कहाँ पे, पकौड़ा बनाने में। अगर ठीक तरह से नहीं पढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पकौड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऐसे मजाक कर रहा हूं। इट इज ए माइल्ड नॉन corrosive बेस, बीइंग एल्कालिन इट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ठीक। अब जब हम कुकिंग करते हैं तो हीट करता हूं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को, तो देखता हूं हीट देने से क्या होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अब हम इसको इरेज करता हूं, तब तक आप लोग गरम गरम पकौड़ा की याद करो। Now we shall study what are the uses of sodium hydrogen carbonate, that is baking soda। देखो सबसे पहले है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा क्या है, किसका बनाने के लिए काम में आता है, बेकिंग पाउडर। दैट मीन्स बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर डिफरेंट, कुछ भी चेंज नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं हो जाना। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग पाउडर है क्या है, मैं बता रहा हूं, इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। जब बेकिंग सोडा के साथ हम कोई माइल्ड एसिड लगा देंगे, मिला देंगे, इसे मिक्सचर करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, बेकिंग पाउडर बन जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस। मैं देखता हूं क्या रिएक्शन होता है। सोडियम तो क्या बताया था, बेकिंग पाउडर ले लो, बेकिंग पाउडर क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा है, प्लस क्या है, एक एडिबल एसिड है, ये है ना माइल्ड एडिबल एसिड। तो ले लेता हूं, ये हमने क्या लिया, बेकिंग सोडा लिया, प्लस एक माइल्ड एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड जो खाने वाला एसिड है, जिसे टार्टारिक एसिड ले लिया। हमने क्या बताया था पहले वाला क्लास वीडियोस में कि एसिड में हाइड्रोजन एटम जरूर रहेंगे, और हाइड्रोजन आयन क्या होता है, जब पानी में देते हैं तो इट डिसोसिएट्स करके क्या बनता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड, ठीक है। तो क्या करेंगे रिएक्शन, सोडियम को ये जो हाइड्रोजन है एसिड के अंदर उसको भगाएंगे, भगाने से क्या बन जाएंगे, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो किस काम में आता है, खाने वाला में, जैसे केक और ब्रेड जो बनाता हूं तो इसको क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, किस लिए, तो इसकी ये थोड़ा सा फ्लफी कर देते हैं। और क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ा सा एल्कालिन है, और इसीलिए कहां पे यूज होता है, ये यूज होता है इन एंटासिड इन मेडिसिन, यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन, क्योंकि ये एल्कालिन है तो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। और कहां पे यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सी, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और क्या है जो मैंने पहले बताया था, इट इज यूज्ड और एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं बता रहा हूं क्या है, बेकिंग सोडा की क्या है, ये है आपका जो पकौड़ा बनता है, टेस्टी पकौड़ा, इसको क्या बनाता है, क्रिस्पी बनाते हैं, ठीक है। सोडा commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is baking soda। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने घर में काफी यूज करता हूं इसको। स्टूडेंट जो पहले नया व्यूअर है उनको मैं बोलूंगा मेरा पहले वाला वीडियो देखो, तब जाके ये समझ में आएंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, soon I am going to release part 7। आप लोग बेल की आइकन दबाइएगा तो आपको पार्ट 7 की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फॉर एनी क्वेरी ऑन पार्ट 6 राइट इन कमेंट बॉक्स, आई शैल गिव एन फुल एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।